हेलो पिला माने वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया। आज पिला माने आमे षष्ठ श्रेणी गणित बहिर सेकेंड चैप्टर सेकेंड वीडियो करने को जाऊे। तो आज आम सेकेंड वीडियो रे आमर द्वितीय एक्टिविटी जहाँ आज प्रश्न उत्तर अच्छे ताकू आम आलोचना करवा। तो चलो स्टार्ट करवा आज वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व पिले जो मैंने आग वीडियोटी देखिन निहाती भाव में देखी नब से आम रेखा को लेकिन विभिन्न प्रकार प्रश्न उत्तर करते सरल रेखा रेखाखंड रश्मि बिंदु एगुड़ा को लेकिन करते। तो आज आम कोण उपर आलोचना करवा आ संबंधित जहाँ भी प्रश्न देती आम करवा। तो पिले माने प्रथमे आम बुझीने कोणटी कौन देख पे ये देखिए कोण कोण कौन ना कोण आम कोण केमती कोण तैयारी करि परिबा ना साधारण आद्य बिंदु विशिष्ट दुईटी रश्मि को लेकिन आम कोण तैयारी करि परिबा। जदि तुम ये चित्रटी को देखि पारथबो देखो ये गोटे रश्मि ये गोटे रश्मि एमानकर गोटे कौन अच्छी साधारण आद्य बिंदु अच्छी कमन अच्छी बा शीर्ष बिंदु अच्छी ताले आको आम गोटे कोण बोली कहबा। जदि यार ना देखा देख पे ये देजी डी ये बी आठी देजी ई तेणु आम ये लिखिपर डी बी ई कोण ना ई बी डी कोण आ कोणर चिन्ह आम एमती देवा। यहाँ हूँ देख जमी कोण अच्छी जमी कोणटी होमर से प्रकार कोण चिन्ह दबा तुम देखिपर देख मुझे लिखुची आपको आम केमती लिखिपर ना कोण दबा एमती डी बी ई कोण आपको आम एमती लिखिपर ना केमती लिखिपर ना आम एमती लिखा ई बी डी कोण अर्थ एपटू जदि जावा एमती करवा ना एपटू आसले एमती करवा जो पटू जापर आम एमती लिखिपर कौन चिन्ह। तापर पे देख ये चित्र देती तुम देखिपुव ये देख गोटे झीर चित्र देती आ 6टी परिस्थिति देती आपको जब आम जूम करके देखा देख पिलाटी ये गोटे बही खोली देख ये गोटे कोण ये सृष्टि होती ताठू टे अधिक कोण सृष्टि है सूक्ष्म कोण ये स्थूल कोण देखिपे देख 3 नंबर परिस्थिति रे बहीटी टोटाली खोली देती बुझे तेणु ये भी गोटे कोण हम ये 180 डिग्री हम ये देख ये 180 डिग्री अधिक। चतुर्थ परिस्थिति ये पंचम परिस्थिति टोटाल देख बहीटा को पाखापाखि भांगी देती एड़ बड़ कोण एत बड़ कोण हो देख लास्ट चित्रटा को देख टोटाली से बही को भांगी देती। तो ये जो 6टा परिस्थिति आम देखिले ये 6टा परिस्थिति सब गोटे गोटे कोण को सूचित कर सबुठ बड़ कोण हो पे परिस्थिति 6 नंबर कोणटा हूँ सबुठ बड़ कोण। तेणु गोटे कोण तैयारी करने आमको साधारण कोण दरकार आम जानिले ना दुईटी रश्मि दरकार आ गोटे कौन दरकार आमर शीर्ष बिंदु दरकार ताला आम गोटे कोण कहीपर। एबे से कोण संबंधित प्रश्न गुड़ी को चलो करवा। देख पे आस बुझा देछि प्रथमे देछि तले दिया जाइथिबा चित्र गुड़िक कोण गुड़ी को तुम्हें खोजी पार कि जेकोसी गोटे कोण गठन करुवा रश्मि अंकन कर एवं कोणर शीर्ष बिंदुर नामकरण कर। देख पे ये किसी चित्र देछि देख देखिपार ये गोटे साइकेल चित्र देखा जाउची टिके कर दउची देख तुम जदि साइकेल टाक भलसे देखुथिब देखिले पे ये कौन है ये देख कोण देछि एमती कोण अंकन है डी कोण ये देछि देख ये केतटा कोण अच्छी पे 3टा कोण अच्छी केतटा कोण अच्छी 3टा कोण सी कोणर नामकरण पचारनी कोण खोजी पार कि जदि खोजी पारिच ताले जेकोसी गोटे कोण गठन करता रश्मि अंकन कर कोणर शीर्ष बिंदुर नामकरण कर। ताले यही चित्र रे आमर कोणर शीर्ष बिंदु किए ना कोणर शीर्ष बिंदु हूँ डी यहाँ हूँ आमर कोणर शीर्ष बिंदु। एठी पिले तुमको गोटे कथाटी कही रखुची मन रखिब जिते बड़े यही भाया गोटे कोण सृष्टि हम देख यही जदि गोटे कोण सृष्टि हम ताले ये जगार 3 गोटी कोण थाए गोटे यही कोण गोटे एपटे कोण आ टोटाल फुल कोण गोटे ये 3टी कोण बुझे तो ना देखी करवा। देख मुझे गोटे करुँची ए बी सी ए मझे मनकर गोटे डी कले ताले कौन हम पे यहाँ गोटे कोण हम ए बी डी कोण यहाँ गोटे कोण हम डी बी सी कोण एमती आ टोटालटा गोटे कोण हम ए बी सी कोण ये 3टी कोण हो पार बुझे पे
से भली देख सेकेंड चित्र में आम कोण को चिन्हटकरण कर देख देख आम करवा यहाँ हूँ कोण ना आम देपर यहाँ मन कर देदेबा ओ यहाँ देदेबा एक्स यहाँ देदेबा वाई तेणु कोण हम एक्स ओ वाई आगे शीर्षबिंदु के शीर्षबिंदुर ना हूँ ओ तुम लिख ये शीर्षबिंदु हूँ ओ आ कोणटा हूँ कौन एक्स ओ वाई कोण यहाँ हम से भाई पिले आस ता तल चित्र को देखा कौन हम देख ये निशुणी दे जूम करवा जूम कले देख पिले यहाँ गोटे कोणर चित्र है हूँ ये तीर चिन्ह देदेबा रश्मि हो ना देदेबा पिले मनकर धर आना देदेले ए रु इे बी आसी रश्मि ए रु आसी सी रश्मि तेणु ये कोण कौन हम कोणटा हम बी ए सी कोण आ शीर्ष बिंदु हम किए शीर्ष बिंदु हूँ आमर एटा हूँ शीर्ष बिंदु यहाँ से भाई यही चित्र देख कोण कौटी पार देखिल ये चित्र देख कोण कौटी हम यहाँ हूँ कोण यहाँ लंबी देखिपुर यहाँ तेणु ये भी ना दे पार एपटे तीर चिन्ह देदेबा दीपटे ना मन कर ना ओ देदेबा एपटे देवा पी एपटे देवा क्यू ताले ये शीर्ष बिंदु किए शीर्ष बिंदु हूँ आमर ओ आ कोण हम पी ओ क्यू कोण पी ओ क्यू कोण एमती कर तापर पिले देइछ हमर 2 नंबर एस टी ओ एस आर को बाहु नहीं गोटे कोणर चित्र अंकन कर और यार नामकरण कर देख से कह एस टी एस आर को बाहु ना दीटा को पिले देख आम ये लिखा एस टी आ गोटे लिखिले एस आर पिले दीटा एका कोण अच्छी एस अच्छी तेणु एसटा हूँ आद्य बिंदु तेणु आम जो चित्रटी करवा ये करवा चित्रटी यहाँ को नहीं जावा एस रु टी आड़ को नवा एस रु आर आड़ को नवा ये दीटा बिंदु देदेबा ये होगला कोण यहाँ हूँ आमर शीर्ष बिंदु यहाँ हूँ आमर 2 नंबर प्रश्न उत्तर बुझिपार पिले 3 नंबर देछि देख 3 नंबर देछि एठारे कोण एपीसी को कहीं आम कोण पी भाभी लिखिपर ना बुझ कहीं ना देख पिले एपीसी को कहीं पी लिखिपर कारण जो तल चित्रटा देछि ये जो चित्रटा देछि ये 3 गोटी कोण अच्छी कि कोण प्रथम हूँ यही कोण देख ए पी बी कोण अच्छी जदि आम बी रु नवा ये कोण हम बी पी सी कोण अच्छी आ टोटाल हूँ एपीसी तेणु जेहेतु पीटा 3टा करे साधारण शीर्ष बिंदु होगी अच्छी तेणु खाली पी कोण लिखिले आम क्या बुझेब जापर ना तेणु आम कोण एपीसी को पी कोण भाव में लिखिपर ना यहाँ को तुम लिख तापर पिले देछि तले दिया जाइथिबा चित्र रे कोण गुड़िकर नामकरण कर पिले देख ये कौन देछि भल देख एठी देछि पिले कोण हूँ ये आम ये ना आर टी क्यू कोण आर टी क्यू कोण गोटे आ गोटे हूँ आम आर टी पी कोण आर टी पी कोण दीटा कोण ये अच्छी बुझे पे दीटा कोण केमी अच्छे देखुन तुम्हें देख मु जूम कर देख ये देती पे टोटाल टाक गोटे कोण करने नहीं आ देख तीर चिन्ह देकी यहीटा गोटे कोण करने बुझे तेणु ये जो अधा दे अधा मान यहाँ माने आर टी क्यू ये कोणटा को धरवा बुझे यहाँ को आम ना यहाँ गोटे नवा आउ टोटाल टाक गोटे नवा टोटाल हेल्ले पी टी आर गोटे हम आईटा को ना क्यू टी आर गोटे हम ये प्रकार दीटा कोण हम बुझे पे कोणर ना तुम जमी लिखिपर यू नहीं आम एमती कोण ना लिखिपर ना यूठू आणिकी एमती लिखिपर तुम जमी लिखिपर बुझे जदि यही पटू नहीं लिखा आर रु जदि स्टार्ट करवा ताले कोण हम कौन आर टी क्यू कोण हम जदि क्यू रु स्टार्ट करवा क्यू टी आर हम दीटा को एका कारण मझे टी रहा बुझे से प्रकार यपटू जब आम स्टार्ट करवा इपटू पी रु स्टार्ट करा पी टी आर कोण जदि आर रु स्टार्ट करवा ताले आर टी पी कोण ये हम अब 5 नंबर देखा पे 5 नंबर देती तुम गोटे सरल रेखा रे नथिबा जेकोसी 3टी बिंदु को खातार चिन्हित कर से नाम ए बी सी दियो
ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ଧର ଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସି। ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ତା ନାଁ ଦେଇଦେଲି ଏଇଟା ଏ, ଏଇଟା ନାଁ ଦେଲି ବି, ଏଇଟା ନାଁ ଦେଲି ସି। ତାକୁ ସଂଯୋଗ କର, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସରଳ ରେଖା କର। ସଂଯୋଗ କଲି, ଦେଖ ପିଲେ ଏମିତି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲି, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ସଂଯୋଗ କରିଦେଲି, ଏଇଟାକୁ ସେମିତି ସଂଯୋଗ କରିଦେବା। ସଂଯୋଗ କଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏ ବି ସି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହେଲେ କେତୋଟି କୋଣର ନାମକରଣ ଏଇଠି ତୁମେ କରିପାରିବ? ପିଲା କେତେଟା କୋଣ ଏଇଠି ହେବ ନା? ଏଠି ଆମର ତିନୋଟି କୋଣ ହେବ। କେତେଟା କୋଣ? ତିନୋଟି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କୋଣ ଏ, କୋଣ ବି ଆଉ କୋଣ ସି। ବୁଝିହେଉଛି? ଦେଇଛି ଦିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ବକ୍ରରେଖା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏଇଟା ବକ୍ରରେଖା, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଲେ ଏମିତି ବକ୍ରରେଖା ଦେଲେ କୋଣକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଓକେ, ବୁଝିଲ ତ? ଆଉ ଉପରେ ନହେଲେ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ଏମିତି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ସେ କହିଛି ଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ, ଏଇଟା ମନେ କରିଦେଲେ ଏ, ଏଇଟା ଦେଲେ ବି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ହେଲା। ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ହେଲା। ବି କୁ ସି ଜଏଣ୍ଟ କଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ବି ସି ସରଳ ରେଖା। ଲେଖିପାରିବା ଏ କୁ ସି କି ସଂଯୋଗ କଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ସି ବା ସି ଏ ସରଳ ରେଖା। ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ହେଲା? ତିନୋଟା। କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ? ଏ ବି ସି ତିନିଟି ବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ସେ କହୁଛି ଏଠି କେତେଟା କୋଣ ହେବ, ତାକୁ ବକ୍ରରେଖା ଦିଅ। କୋଣ ଗୋଟେ ବି କୋଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଏଠି ଏ କୋଣ ହେବ, ଗୋଟେ ସି କୋଣ ହେବ। ତାକୁ ବକ୍ରରେଖା ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କଲେ। ସେଇଭଳି 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଏବେ ଗୋଟେ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେକୌଣସି 4ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏପରି ଚିହ୍ନିତ କର ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ନଥିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ବି ସି ଡି ନାମରେ ନାମିତ କର। ପିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ 4ଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ଏମିତି ଏମିତି ନେଲେ 4ଟା ବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ତା ନାଁ ଦେବା ଏ, ଧର ଏଇଟା ଦେଲି ବି, ଏଇଟା ଦେଲି ସି, ଏଇଟା ଦେଲି ଡି। ତାକୁ ଆସ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କଲେ, ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ କହୁଛି କେତେଟା ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ହେଇପାରିବ। ପିଲେ ଦେଖ ଏବେ ତ ଆମର 4ଟା ସରଳ ରେଖା ହେଲା। କେତେଟା ହେଲା? 4ଟା। ଏ ବି, ଏ ରୁ ବି ଗୋଟେ, ବି ରୁ ସି ଗୋଟେ, ସି ରୁ ଡି ଗୋଟେ, ଡି ରୁ ଏ ଗୋଟେ, 4ଟା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଭାଗକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ 2ଟା ସରଳ ରେଖା କରିପାରିବା। କରିପାରିବା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ସରଳ ରେଖା ହେଲା? 6 ଗୋଟି ସରଳ ରେଖା ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କଟେଇକି ପୁଣି କରୁଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଧର ପିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲି, ଆ ନାଁ ଲେଖିଲି ଏ ବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସରଳ ରେଖା ହେଲା ଏ ବି। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ଜଏଣ୍ଟ କଲି, ଆ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ବି ସି ସରଳ ରେଖା। ଲେଖିବ ଏପାଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା, ତାପରେ ବି ରୁ ସି ବି ସି ସରଳ ରେଖା, ତାପରେ ସି ରୁ ଦେଖ ଏଇପାଟକୁ ମୁଁ ଲମ୍ବେଇଲି, ସି ରୁ ଡି ହେଲା ସି ଡି ସରଳ ରେଖା। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି, ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସି ରୁ ଏ କୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲି, ଏଇଟା ହେଲା ସି ଏ ସରଳ ରେଖା। ଏବେ ଡି ରୁ ଏ କୁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ହେବ ଡି ଏ ସରଳ ରେଖା। ଡି ରୁ ବି କୁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବି, ଏଇଟା ହେବ ଡି ଏ ସରଳ ରେଖା। ଏଭଳି 6ଟି ସରଳ ରେଖା ହେବ। କେତେଟା ସରଳ ରେଖା ହେବ? 6ଟି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦିଅ। ଦେଇଦେଲେ ଏ ବି ସି ଡି ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କେତୋଟି କୋଣର ନାମ ଦେଇପାରିବ? ଏଠି କେତେଟା କୋଣ ହେଇପାରିବ ପିଲେ ସେ ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ଆଉ ଉପରେ କରିଦେବା ଟିକେ। ଏଇଠି ଉପରେ ଖାଲି ଅଛି, ଖାଲି କରିଦେବା। ଯଦି ଦେଖ ଆମର ଚିତ୍ରଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ବୁଝିଲ? ସବୁ ଯାକ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତୀର ଦେବ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ 3ଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେତେଟା କୋଣ? 3ଟି। ତାହେଲେ ଆମର 4ଟା କ'ଣ ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟା, ଏଠି 3ଟା, ଏପଟେ 3ଟା, ଏପଟେ 3ଟା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 12 ଗୋଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେତେଟା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? 12ଟି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ଦେଖ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଣଟା ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ହେବ, ଟୋଟାଲଟା ଗୋଟେ କୋଣ ହେବ। ସେଇଭଳି ଯଦି 4ଟା କର୍ଣ୍ଣର ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ 3, 6, 9, 12, ତାହେଲେ 12ଟି କ'ଣ ହେବ? କୋଣ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କେତେଟା କୋଣ ହେବ? 12ଟି କୋଣ ହେବ।
मो साइड्रे तुमको यार भल चित्रटा को देखा तुम देख 12टी कोण कौन कौन हो पार बुझेगा। तो पे ये थिला आज क्लास तेणु आशा करुँच तुम बुझीपार जो न बुझीपार कमेंट बॉक्स में कमेंट दो। जब बुझीपार पे लाइक शेयर कर सांग मान वीडियो पठाओ। थैंक यू फॉर वाचिंग।